दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी आपने भी तो मिठाई खाई थी। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रितिका की शादी को हुए पूरा 1 महीना हो चुका था। ससुराल में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं थी। एक समृद्धि परिवार है। उसके पति गौरव का भी अपना खुद का बिजनेस है। ससुर जी आर्मी से रिटायर हो चुके हैं। सब परिजनों को समझ चुकी हैं। रितिका केवल अपनी सास पवित्रा जी को छोड़कर, क्योंकि उनकी टोका टोकी की आदत है। मानो रितिका को टोके बेकार तो उनका दिन ही पूरा नहीं होता। तभी कुछ दिन बाद गौरव जी माँ जी से तो पूछने में तो मुझे डर लगता है और मुझे मेरे मायके जाना है। आपको तो पता ही है कि मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ और कभी भी उनसे दूर नहीं रही हूँ। करीब 2 महीने होने को आए हैं मेरी शादी को और अब तक उनसे मिल नहीं पाई हूँ। मुझे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही है। क्या आप मुझे कुछ समय निकाल कर वहाँ ले चलेंगे? आप खुद ही माँ जी से पूछ लीजिए। रितिका ने अपना मन छोटा करते हुए बोला, अरे क्यों नहीं रितिका, कल ही चलते हैं आपके मायके। भाई हम भी अपने ससुराल में कुछ खातिरदारी करवा लेंगे वहाँ हम भी। तो दामाद जो ठहरे वहाँ के, मैं अभी माँ से बात करता हूँ। तुम बेफिक्र होकर मायके जाने की तैयारी करो, गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे ही दिन गौरव अपनी माँ से इजाजत लेकर रितिका के मायके के लिए निकल गए। रितिका तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। सोच रही थी कि कब मेरा घर आए और जल्दी से अपनी माँ के सीने से लिपट जाऊं। बस कुछ समय बाद ही गौरव की गाड़ी रितिका के घर के सामने रुक गई। रितिका के माँ पापा भी दरवाजे पर खड़े होकर अपनी बेटी की राह देख रहे थे, क्योंकि रितिका ने उनको पहले से ही अपने आने की सूचना दे दी थी। रितिका गाड़ी से उतरकर सीधे अपने माँ बाप के गले से लग गई। रितिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने गौरव जी को देखकर आंखों ही आंखों में उनको शुक्रिया अदा किया। रितिका की मम्मी ने अपनी लाडो के लिए ढेर सारे गुलाब जामुन बनाकर रखे थे, क्योंकि रितिका को माँ के हाथ से बने गुलाब जामुन बहुत पसंद थे। इसलिए अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से बने पसंदीदा गुलाब जामुन बनाकर एक बड़े से डिब्बे में डाल दिया था। रितिका ने अपनी माँ पापा से खूब बातें की। रितिका की माँ ने अपने दामाद जी की भी खूब खातिरदारी की और उनकी पसंद का खाना भी बनाया। तब शाम हो चुकी थी और गौरव जी ने रितिका को चलने के लिए कहा। रितिका ने जाते हुए रुआ से गले से कहा, ठीक है माँ, आप अपना ध्यान रखना और हाँ, पापा को भी दवाइयाँ समय से देती रहना, नहीं तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और हाँ, मैं जल्दी ही फिर से आप लोगों से मिलने आ जाऊंगी, मेरी चिंता मत करना। अपनी नटखट सी बेटी के मुंह से इतनी समझदार भरी बातें सुनकर माँ बाप की आंखें भर आई और उन्होंने अपने आंसुओं को पीते हुए मुस्कुराकर अपनी बेटी को विदा किया। ससुराल में पहुंचते ही रितिका ने अपनी माँ के द्वारा बनाए गए गुलाब जामुन निकालकर रसोई में रख दिया और सोचने लगी। माँ के हाथों के बनाए गुलाब जामुन अब तो हर रोज चाव से खाऊंगी, क्योंकि माँ बनाती ही इतने स्वादिष्ट हैं। अब तो रितिका हर रोज गुलाब जामुन निकालती और मजे से खाती। ये सब रितिका की सास पवित्रा जी को रास नहीं आ रहा था और दूसरे ही दिन अपने बेटे के जाते ही वो कहने लगी, अरे बहू, तुम तो उठते ही ये गुलाब जामुन का डिब्बा खोलकर बैठ जाती हो। 1 हफ्ता ही हुआ है और सारे गुलाब जामुन सट कर गई। तुम कोई बच्ची थोड़ी हो, घर में और भी लोग हैं, उनसे भी जरा पूछ लो। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है तुम में। और
वैसे भी इतना सटोरापन ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे तूने अपने माँ पापा के घर कुछ देखा ही नहीं है। क्या तुम पहली बार ही गुलाब जामुन खा रही हो? हद है। मुंह बनाते हुए पवित्रा जी ने कहा, माँ जी बस भी कीजिए, आप एक छोटी सी बात के लिए आप मुझे इतना क्यों सुना रही हैं कि मेरे माँ बाप तक चली गई, आप भी तो खा रही हैं गुलाब जामुन हर रोज। मैंने आपको मना थोड़ी किया है, और मैं तो गौरव जी को भी खिलाती हूँ क्योंकि उन्हें भी बहुत पसंद आए। मेरी माँ के हाथों से बनाए गए गुलाब जामुन मेरी कमजोरी हैं और मेरे पसंदीदा भी, इसलिए ही तो मेरी माँ ने बनाए हैं मेरे लिए। अब इसमें ये बात कहाँ से आ गई कि मैंने अपने माँ बाप के घर में कुछ नहीं देखा? कुछ भी हो जाए माँ जी, अपने माँ बाप के बारे में एक भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। आप चाहे मुझे कुछ भी कह लो, क्योंकि आपको तो पता ही है कि उनका एकमात्र सहारा मैं ही हूँ। और हाँ, आपसे ये किसने कह दिया कि गुलाब जामुन तो बच्चे खाते हैं? आपकी जानकारी के लिए आपको मैं बता दूं कि मेरे माँ बाप के लिए तो मैं आज भी उनकी वही छोटी सी बच्ची हूँ और हमेशा रहूंगी। आपकी नजरों में मैं बेशक मैं कितनी भी बड़ी क्यों ना हूँ, बुरा लगे तो क्षमा करना माँ जी। बाहर खड़े ससुर जी ने उनकी सारी बातें सुन ली और पवित्रा जी से कहने लगी, पवित्रा खाने पीने जैसी छोटी सी बातों को लेकर इतना हंगामा क्यों कर रही हो? कितनी बेहुदा बात है ये। बहू की माँ ने अपनी बेटी के लिए खाने को ही तो भेजे हैं और तुम भी तो खाती हो हर रोज। मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हारी सोच पर। पवित्रा बहू भी तो बच्ची ही है, इस घर में सबसे छोटी वही है। हमारे घर में कमी है क्या किसी चीज की जो ये फालतू की बात कर रही हो और हमें भी शर्मिंदा कर रही हो? पता नहीं बहू के आते ही तुम इतनी क्यों बदल गई हो। मैं तो कहता हूँ कि यह फालतू की टोका टोकी छोड़ो, बहू को संभालने तो दो सब कुछ, आज नहीं तो कल उसी को संभालना है। अच्छा होगा जल्दी से बहू इस घर को अपना समझने लगे, और ये तुम्हारे लिए भी अच्छा ही होगा अपने पति के मुंह से। इतना सुनते ही पवित्रा जी एकदम से चुप हो गई और कुछ कहने लायक ही नहीं हुई, क्योंकि ससुर जी ने अच्छे से समझा जो दिया था। उस दिन के बाद से उनकी टोका टोकी भी कम हो गई थी। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे।